सी मुस्कान की खुशबू दिल में फूल खिलाए। चाहे कोई प्यार लुटाए, चाहे प्यार छुपाए, आशीर्वाद की छाया पल पल जीवन को महकाए, जीवन को महकाए, जीवन को महकाए। सुमित्रा देवी, विशाखा जैसी भी है, ऐसी घटिया हरकत वो नहीं कर सकती। हर वक्त गीता की याद आती है, उसके सिवाय और कुछ सोचता ही नहीं मुझे। इंसान बीते हुए कल को भूलकर आज में जीता है। मेरी वजह से आपको जो दुख पहुंचा है उसके लिए प्लीज माफ कर दीजिए मुझे, और मेहरबानी करके चले जाइए यहाँ से। ठीक कहती हो तुम सुमित्रा देवी, अब इस किस्से को खत्म करना ही होगा। सुमित्रा देवी, मैं भी वही चाहता हूं जो तुम चाहती हो। आज इस किस्से को खत्म करना ही होगा। ये पिस्तौल तुम मुझे क्यों दिखा रहे हो? दिखा नहीं रहा हूं सुमित्रा देवी, आज इस पिस्तौल की 6 गोलियां मैं तुम्हारे सीने में उतार दूंगा। विशाखा! सारे फसाद की जड़ तुम, मेरी जिंदगी को नर्क बनाने वाली भी तुम। विशाखा! जो किस्सा तुम खत्म करना चाहती थी, आज मैं उस किस्से को खत्म कर दूंगा। विशाखा! क्या हुआ? विशाखा, प्लीज इसे समझाओ ना। विशाखा, विशाखा प्लीज। छोड़ो मुझे विशाखा, इस औरत ने तबाह कर दिया था मुझे, बर्बाद कर दिया था इसने मुझे। इसके लिए मौत से बढ़कर और कोई सजा नहीं थी। आज मैं भी छुटकारा पाना चाहता हूँ, मुझे भी अपने गुनाहों की सजा भुगतनी है। क्या हो गया तुम्हें? विशाखा छोड़ो वरना गोली चल जाएगी। विशाखा! हेलो। हेलो, हाँ मुझे चौधरी जी से बात करनी है। बोल रहा हूँ। चौधरी जी, मैं विशाखा बोल रही हूँ, विजय मानसिंगा के घर से। आप फौरन यहाँ चले आइए, बहुत अनर्थ हो गया है। क्या हुआ? विजय ने सुमित्रा देवी पर गोली चला दी है। क्या? हाँ, और वो अपनी जान भी लेने की कोशिश कर रहे थे। मैंने बड़ी मुश्किल से उन्हें संभाला है। आप फौरन आ जाइए। मैं अभी आता हूँ। बड़े भैया, ये मिस्टर विजय मानसिंगा है, आप इनसे बात कीजिए। सुमित्रा देवी इनकी माँ है। मिस्टर विजय मानसिंह, ये हादसा कैसे हुआ? गोली किसने चलाई थी? किसी ने नहीं, गोली किसी ने नहीं चलाई थी। सुमित्रा देवी के हाथ में पिस्तौल थी, ये इत्तेफाकन गोली चल गई। सुमित्रा देवी के हाथ में पिस्तौल आई कैसे? मिस्टर विजय, मुझे सब कुछ सच सच बताइए, क्या हुआ था? इंस्पेक्टर साहब, मैंने उन्हें ये उनके हाथ से पिस्तौल खींचने की कोशिश कर रहे थे। वो खुद अपनी जान लेना चाह रही थी। इन्होंने उन्हें बचाने की कोशिश की तो गोली चल गई। झूठ मत बोलो विशाखा। इंस्पेक्टर साहब, मैंने गोली चलाई है, मैंने उनकी जान लेनी चाहिए। आप मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं। ये क्या कह रहे हैं आप? क्यों गलत बयान दे रहे हैं? क्या हो गया आपको? अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है विशाखा। मैंने जुर्म किया है और मैं इस जुर्म की सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। मिस्टर विजय, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलकर अपना बयान देना होगा, उसके बाद हिरासत में ले लिया जाएगा। मैं जानता हूं इंस्पेक्टर साहब, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं,
चलिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप जाइए उनके साथ, उन्हें बचा लीजिए, उन्हें बयान देने से रोकिए। अगर बयान दे दिया उन्होंने तो अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ तो हो चुका है। विजय ने सुमित्रा देवी पर गोली चलाई, इसकी सजा तो भुगतनी पड़ेगी उसे। लेकिन उस वक्त वो गुस्से में पागल हो गए थे, उन्हें पता नहीं था वो क्या कर रहे हैं। सुमित्रा देवी पर गोली चलाने के बाद उन्होंने अपनी जान लेने की भी कोशिश की। जो इंसान में होशाबाज में होता है वो कभी ऐसी हरकत नहीं करेगा। मैं विनती करती हूँ, प्लीज किसी भी तरह उन्हें बचा लीजिए। आप प्लीज उन्हें बचा लीजिए। अगर उन्होंने बयान दे दिया तो भी उनकी सुनवाई नहीं होगी। विजय को कोई नहीं बचा सकता। जो पाप उसने किए हैं उसकी सजा कभी ना कभी तो मिलनी थी। ईश्वर किसी न किसी जरिए से गुनहगार को सजा दिलवा ही देता है। उसकी मर्जी के खिलाफ न तुम जा सकती हो और न मैं। चलो बड़े भैया। क्या हुआ? यहां से लौटने के बाद विजय का सुमित्रा देवी के साथ खूब झगड़ा हुआ। विजय ने उन पर यह इल्जाम लगाया कि प्रीति को उससे अलग करने में वो जिम्मेदार हैं। बात बढ़ती चली गई और तैश में आकर विजय ने सुमित्रा देवी पर गोली चला दी। और सुमित्रा देवी वो अभी बेहोश हैं। विजय ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और वो इस समय पुलिस हिरासत में है। अगर सुमित्रा देवी जिंदा नहीं बची तो विजय को उम्र कैद हो सकती है। ऐसा ही होना चाहिए बाबूजी। सुमित्रा देवी को मर जाना चाहिए और उस विजय को फांसी की सजा मिल जानी चाहिए। क्यों ऐसी बुरी बात कहते हैं? दुश्मन को भी ऐसी सजा न मिले। जिस आदमी ने तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, आज भी उससे हमदर्दी जता रही है तू। अरे मेरा बस चलता तो खत्म कर देता उसे, जिंदगी भर के लिए छुटकारा तो मिल जाता। ये क्या फजूल की बकवास शुरू कर दी तूने? खबरदार प्रीति को एक लफ्ज़ और कहा करो। इतना बड़ा हादसा हो गया, तू अपनी आके जा रहा है। विजय कितना ही बुरा हो, इस घर का दामाद है अब तक। उसके साथ साथ हम भी कोर्ट कचहरी के लपेटे में आ सकते हैं। मुझे अब क्या होगा? तू चिंता मत कर, हमारे रहते तुझ पर कोई मुसीबत नहीं आएगी। ठीक है? अपर्णा, इसे कमरे में ले जाओ। जाओ ये कोई मामूली घटना नहीं है। इसका असर हम सबकी जिंदगियों पर पड़ेगा। पुलिस वाले पूछताछ के लिए आएंगे। मुझसे पूछे बिना कोई उनसे कुछ नहीं कहेगा। जी बाबूजी। सुभाष, सुना तूने? जी बाबूजी, मैंने सुना। आपकी गैर हाजिरी में ना सही, लेकिन आपकी मौजूदगी में अगर पुलिस ने मुझसे पूछा तो मैं उन्हें सब सच सच बता दूंगा। मैं उनसे यह कह दूंगा कि विजय किस किस्म का इंसान है और उसने हमारे साथ क्या क्या किया। वो इस घर का दामाद है या नहीं, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे अपने किए की सजा मिलनी चाहिए, वजह कुछ भी हो। हम तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके, लेकिन इस जुर्म की सजा उसे मिलनी चाहिए। मम्मी, उन्होंने ये जुर्म मेरी खातिर किया है। मैं ही इसका कारण हूं। जब वो मुझे लेने आए थे तो मैंने जाने से इनकार कर दिया, इसलिए ये हादसा हुआ। अगर चली जाती तो ऐसा कभी नहीं होता। कैसी बातें कर रही है तू कैसे चली जाती उसके साथ, उस झूठे आदमी के साथ? मम्मी, वो सच कह रहे थे, लेकिन मैंने उनकी बात पर यकीन नहीं किया। बहुत चाहते हैं वो मुझे। बाबूजी कह रहे थे कि उन्हें उम्र कैद की सजा हो जाएगी। मम्मी, अगर ऐसा हुआ तो मैं अपने आप को कैसे माफ करूंगी? प्रीति,
तू इस वक्त अपने होश में नहीं है। तुझे ये भी नहीं पता कि तू क्या कहने जा रही है। देखो बेटा, जो भी कुछ हुआ उसकी जिम्मेदार तू नहीं है। वो लोग अपने करने के फल भुगत चुके हैं। अपने गुनाहों की सजा उन्हें मिल गई है। तुम जब तक उस घर में थी तब तक तुमने बहुत दुख झेले हैं। इसलिए ये सोचकर कभी दुखी मत होना कि जो भी हादसा हुआ उसके जिम्मेदार तू है। चलो आंसू पोंछ लो। रोमन, उस आदमी के लिए कभी आंसू मत बहाना। वो इस लायक नहीं है प्रीति। जब से वो हादसा हुआ है घर में ऐसा सन्नाटा छा गया है कि कोई किसी से बात ही नहीं करता। प्रीति अपने कमरे में बैठी रोती रहती है और मम्मी उसे मनाती रहती है। मेरा मन घर में बहुत घबरा रहा था, इसलिए उठकर यहाँ चली आई। अच्छा किया बेटा, बहुत अच्छा किया। लेकिन बेटा जहाँ तक हो अपने आप को इस मामले से थोड़ा दूर रखना। मेरा मतलब नो कमेंट, ना अच्छा ना बुरा। और सुभाष को भी कहना कि अपने आप को ज्यादा इन्वॉल्व मत करे इसमें। लेकिन डैडी, क्या हम उनकी प्रॉब्लम में शामिल नहीं हैं? बेशक है बेटा, आखिर वही घर अब तुम्हारा घर है। लेकिन क्या है बेटा कि अभी तुम उस घर में नई हो, इसलिए। और एक बात बेटा, मम्मी से इस बारे में कोई बात मत करना। वो बेकार बात का बतंगड़ बनाएगी। फिर उसकी वही रट शुरू हो जाएगी कि मॉरिशस वापस चलते हैं, या फिर ये कि तुम दोनों उनसे अलग घर लेकर रहो। और बेटा फ्रैंकली मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। डैडी, मैं भी बहुत कोशिश कर रही हूँ कि उस घर से और वहाँ के लोगों से अपना रिश्ता और करीब करूँ। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाया तो आपको नहीं लगता कि हमारा उनसे दूर रहना ही अच्छा है? बिल्कुल बेटा, अगर ऐसी बात हुई तो मैं खुद चौधरी से बात करूंगा और तुम लोगों को अलग घर में शिफ्ट करवा दूंगा। बेटा एक काम करो, सुभाष को फोन करके यहीं बुला लो। रात का खाना हम लोग इकट्ठे खाते हैं। वो शायद आज यहाँ पर नहीं आ पाएंगे, बल्कि मुझे भी चलना चाहिए। आपको तो पता ही है कि घर में सब कितने परेशान हैं। मालूम है बेटा, मैं खुद कल चौधरी से मिलने गद्दी पर गया था, तब वहीं से सारी बात पता चली। अजीब चक्रों में फंस गए बेचारे। बेटा एक काम करना, जरा सुभाष को याद दिला देना। क्या डैडी? बेटा कुछ नहीं, वो मुझसे मिलने ऑफिस आने वाला था, लेकिन घर के जो हालात चल रहे हैं शायद आ नहीं पाया। कहना मैंने उसे बुलाया है। जी डैडी, कह दूंगी। ठीक है बेटा, अब तुम चलो, घर के लोग परेशान हो रहे होंगे। यस डैडी। और बेटा ये सूरत लेकर मम्मी के सामने मत जाना, वो परेशान हो गए। यस डैडी। ठीक है बेटा। सुमित्रा देवी की तबीयत कैसी है? कुछ पता चला? हाँ, बड़े भैया ने पता किया था, कह रहे थे बेहोश है अभी तक। अच्छा। तन्ने एक बात बताने का मौका ही नहीं मिला मुझे। कौन सी बात? सुमित्रा देवी पे गोली चलाने के बाद विजय ने खुद अपनी जान भी लेनी चाहिए। वो तो विशाखा ने उसके हाथ से पिस्तौल छीन लिया, वरना वो अपने आप को खत्म कर देता। शुक्र है भगवान का ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस हादसे के लिए प्रीति अपने आप को जिम्मेदार ठहरा रही है। अगर विजय को कुछ हो जाता तो प्रीति का क्या हशर होता? तन्ने कहने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन प्रीति का बहुत ख्याल रखना। जी। जितना हो सके उसे अपने साथ रखना। काश विजय का प्रीति से तलाक हो चुका होता तो इस मामले से हमारा कोई सरोकार ना होता। सरोकार तो अब भी नहीं है। वो तो सुभाष को मैंने डांट दिया था, लेकिन वो जो कह रहा था बिल्कुल ठीक कह रहा था। अब हमसे कोई पूछे तो हम साफ कह सकते हैं कि हमारा उनके परिवार से अब कोई संबंध नहीं रहा। कागजी कार्रवाई बाकी है, लेकिन प्रीति अपने शौहर से अलग हो चुकी है। चौधरी जी,
मैं अंदर आ सकती हूँ? तुम यहां? तुम यहां क्यों आई हो? आपकी मदद चाहिए मुझे। इस उम्मीद से आई हूँ कि आप ना नहीं कहेंगे। नमस्ते, मैं विशाखा हूँ। विशाखा? हाँ, यही है वो लड़की, विजय की पहली पत्नी। क्या मदद मांगने आई हो हमसे? सुमित्रा देवी की हालत अब तक नाजुक है। उनके इलाज और दवाइयों पर बेतहाशा खर्च हो रहा है और बिल चुकाने के लिए पैसे नहीं है मेरे पास। इसलिए आपसे मदद मांगने आई हूँ। तुमने ये कैसे सोच लिया कि उसके इलाज के लिए हम खर्च देंगे? हैं? उन लोगों के लिए बहुत कुछ कर लिया हमने। अपनी बेटी की खातिर लाखों करोड़ों रुपए पानी में बहा दिए। अब कुछ नहीं देंगे हम। सुमित्रा देवी जी है हमारे, इससे हमें कोई मतलब नहीं। मतलब तो मुझे भी नहीं है, लेकिन अगर वो जिंदा ना रही और उनके खून के इल्जाम में विजय को सजा हो गई तो सिर्फ मुझ पर ही नहीं, इसका असर आप पर और प्रीति पर भी होगा। हमें डराकर हमसे रुपये ऐंठने आई हो? हैं? चले जाओ यहां से। चलो, आप कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें हमसे। आप मुझ पर क्यों बिगड़ रहे हैं? आपने धोखा खाया, उसमें मेरा कसूर तो नहीं है। हाँ, कसूर है तो सिर्फ इतना कि मैंने आपसे मदद मांगने की भूल की। वो मेरे पति हैं। किसी से भीख मांगने की बजाय मुझे खुद उनकी मदद करनी होगी, चाहे उसके लिए मुझे खुद को बेचना क्यों ना पड़े। चलती हूं। नमस्ते। अंदर आइए। आपको कोई मिलने के लिए आया है। खाना लाई हूं आपके लिए। खाना यहां भी मिलता है? पता है मुझे, और कैसा मिलता है ये भी पता है, इसलिए घर से बनाकर लाई हूं। इसे रख लीजिए। मैंने सोचा था मैं आपको नहीं बताऊंगी, लेकिन शायद आपको बता देना ही अच्छा होगा। कभी ना कभी तो आपको पता चल ही जाएगा। क्या पता चल जाएगा? मैं चौधरी जी से मिलने उनके घर गई थी। क्यों? तुम वहां क्यों गई थी? सुमित्रा देवी हॉस्पिटल में है ना, तो उनके इलाज पर जो खर्च हो रहा है वो। देखो विशाखा, तुम्हें उनके खर्चों की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है, और आइंदा तुम कभी अस्पताल नहीं जाओगी, समझी तुम? और एक बार और, कल से यहां आने की भी कोई जरूरत नहीं है। ये कैसे हो सकता है? सुमित्रा देवी का इलाज कराना होगा, उनका जिंदा रहना जरूरी है। वो बेहोश हैं अब तक, लेकिन अगर उन्हें कुछ हो गया तो उसकी सबसे पहली आंच आप पर गिरेगी, और ये मैं कैसे सहन कर पाऊंगी? देखो विशाखा, जो नुकसान होना था सो हो गया, और सच पूछो तो मुझे इस बात का जरा भी दुख नहीं है। मैं जानता हूं कि तुम्हें मेरी बहुत फिक्र है, लेकिन फिक्र करने से भी कुछ नहीं होगा। सुमित्रा देवी को होश आए या ना आए, दोनों सूरतों में मुझे सजा तो होगी। मैं क्या करूं आपके लिए? कैसे बचाऊं आपको? आप कोई तो रास्ता दिखाइए मुझे, कुछ तो कहिए मुझसे। देखिए, मैं आपके लिए अपने आप को मिटा सकती हूँ, लेकिन आपको कुछ नहीं होने दूंगी। आपको इस नर्क से निकलना होगा, मेरी खातिर, अपनी बीवी की खातिर।
चली जाओ विशाखा, प्लीज चली जाओ यहां से। अखबार पढ़ा तो विजय के बारे में पता चला, तूने कुछ बताया ही नहीं। मैं क्या बताता देशमुख, गीता के गम से उबरे भी नहीं थे कि अचानक इस परेशानी ने आ घेरा। अब तो आलम यह है कि जब किसी दिन कोई बुरी खबर नहीं आती है तो लगता है कि हाँ, आज का दिन अच्छा गुजरा। तो फिर कहेगा कि मैं शिकायत कर रहा हूं, पर दोस्त इसी वक्त काम आते हैं। चाहे वो कोई मदद करें या ना करें, उनका साथ ही बहुत होता है। भाभी, प्रीति कैसी है? प्रीति अच्छी है। हम उसे खुश करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ जो भी कुछ हुआ उसे इतनी आसानी से भूलना मुश्किल है। आप उसे लेकर हमारे घर आ जाइए ना, उसका दिल बहल जाएगा। आऊंगी किसी दिन। टालिए मत, जरूर आइएगा। नहीं नहीं, जरूर आएंगे हम। वो मैं आप लोगों के लिए चाय नाश्ते का प्रबंध करती हूँ। मैं भी आपकी मदद कर देती हूँ। मैं अभी आई। मॉर्निंग सर, मैं इंस्पेक्टर सिंह, जेपी नगर पुलिस स्टेशन से। मुझे प्रीति मानसिंघा से मिलना है। क्या वो इसी घर में रहती हैं? जी हाँ, वो यहीं रहती हैं। आप क्यों मिलना चाहते हैं उससे? मैं विजय मानसिंघा के मुकदमे के सिलसिले में उनसे चंद सवालात पूछना चाहता हूँ। प्रीति मेरी बेटी है और इस मुकदमे से उसका कोई संबंध नहीं है। जिस वक्त ये हादसा हुआ वो उस वक्त मौजूद नहीं थी वहां। वो विजय मानसिंघा की पत्नी है जो इस वक्त पुलिस लॉकअप में है। मुकदमे की कार्रवाई शुरू करने से पहले हम उस हर व्यक्ति से पूछताछ कर रहे हैं जिनका उनसे संबंध है। प्रीति का उस आदमी से कोई संबंध नहीं है। प्रीति विजय मानसिंघा से अलग हो चुकी है, उसका तलाक होने वाला है। चौधरी साहब, मेरा प्रीति मानसिंघा से मिलना बहुत जरूरी है। अगर आप उनसे मिलने नहीं देंगे तो मजबूरन हमें सम्मन भेजकर उन्हें पुलिस स्टेशन बुलाना पड़ेगा। अच्छा चौधरी, अगर ये प्रीति से मिलना चाहते हैं तो मिलने देना। जब प्रीति का इस मामले से कोई लेना देना ही नहीं है तो क्यों मिलना चाहते हैं उससे? खामखा परेशान करने वाली बातें। शांत हो जा चौधरी, शांत हो जा। इस तरह गुस्सा करने से क्या हासिल होगा? भाभी, आप 2 मिनट के लिए प्रीति को बाहर बुला दीजिए। लेकिन वो आप चाहिए ना, बुलाइए ना उसको। जाइए प्लीज, जाइए। तो इंस्पेक्टर साहब, आप बैठिए। जी। बैठ जाना। हाँ बेटा, इंस्पेक्टर साहब तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। हाँ, आप मिसेस प्रीति मानसिंघा हैं? जी। आपकी शादी को कितना अरसा हुआ? 1 साल। सुमित्रा देवी आपके साथ रहती हैं? जी। मिस्टर विजय मानसिंघा और सुमित्रा देवी का झगड़ा हुआ। मिस्टर विजय ने उन पर गोली चलाई। क्या इस तरह के झगड़े अक्सर होते थे? क्या मिस्टर विजय ने कभी सुमित्रा देवी को जान से मारने की धमकी दी? जी नहीं, कभी नहीं। सुमित्रा देवी से आपके संबंध कैसे हैं? वैसे ही है जैसे होने चाहिए। वो मेरे पति की माँ है। मिस्टर विजय मानसिंघा से आपका तलाक होने वाला है। जी। इसकी वजह? आप एक पुलिस ऑफिसर हैं या वकील? इतने जाती सवाल पूछने का आपको क्या हक है? इस हादसे की वजह जानने के लिए मैं कोई भी सवाल पूछ सकता हूं। मेरी बेटी आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देगी। मेरा वकील आपसे मिल लेगा। जो भी सवाल आपको पूछने हैं उससे पूछ लीजिएगा। चौधरी साहब, आप... मैं कानून की बारीकियां नहीं समझता, लेकिन इतना जानता हूं कि आप बिना इजाजत यहां चले आए और बिला वजह मेरी बेटी को परेशान कर रहे हैं।
मेरी प्रार्थना है, मेहरबानी करके यहां से चले जाइए। हमारी वजह से आपको कुछ परेशानी हुई तो माफी चाहता हूं चौधरी साहब, लेकिन जब तक इस केस का फैसला नहीं हो जाता हमें यहां आना पड़ेगा। चलो। चौधरी, तूने अपने वकील से बात की? नहीं, अभी तक तो नहीं की। देख चौधरी, तूने तो फैसला कर लिया है कि विजय और प्रीति का तलाक हो जाएगा, लेकिन दुनिया की नजरों में वो अभी भी पति पत्नी है, और जब तक इस मुकदमे का फैसला नहीं हो जाता प्रीति को इन मुसीबतों को सहना पड़ेगा। तो ठीक कह रहे देशमुख, इस बारे में वकील से मशवरा करना ही पड़ेगा। झरनों पर किसकी बंदिश है, पवन पे किसका पहरा है। लहरों को किसने बांधा है, किरण पे किसका पहरा है। फिर क्यों दिल के अरमानों पर कोई रोक लगाए।